नमस्कार। सिंह राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन कैसा रहेगा? देखिए, ये दिन ना चुनौती और अवसर दोनों का एक बड़ा ही दिलचस्प मेल लेकर आ रहा है। तो आज की शुरुआत एक ऐसे विचार से करते हैं जो हमारे रिश्तों और उम्मीदों को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। आज का जो गाइडिंग थॉट है वो हमें भरोसे के नाजुक होने की याद दिलाता है। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ये कांच की तरह टूट जाता है। बात ये है कि अगर आप उन टुकड़ों को वापस जोड़ भी देना तो भी वो दरारें वो हमेशा रह जाती हैं। और यही सोच आज दिन भर की ऊर्जाओं को समझने में हमारे साथ रहेगी। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं दिन के ज्योतिषीय आधार पर, यानी पंचांग पर। इसको आप एक तरह का कॉस्मिक कैलेंडर समझ लीजिए। ये हमें बताता है कि आज के दिन की एनर्जी कैसी है, मतलब कौन सा समय अच्छा है और कब थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज तृतीया तिथि है और नक्षत्र है अश्विनी, जो कि आप जानते हैं नई शुरुआत की एनर्जी को दिखाता है। अब समय का ध्यान रखना आज बहुत जरूरी है। सुबह 9:33 से 11:04 के बीच राहु काल है, तो कोशिश करें कि इस दौरान कोई भी नया या जरूरी काम शुरू ना करें। लेकिन हाँ, दोपहर 12:10 से 12:58 के बीच अभिजीत मुहूर्त भी है। ये दिन का सबसे पावरफुल टाइम है किसी भी बड़े काम के लिए। और देखिए, चंद्रमा मेष राशि में है जो जोश देता है, और सूर्य मीन राशि में जो आध्यात्मिकता। तो कह सकते हैं कि आज एक्शन और इंट्यूशन का एक बड़ा अच्छा बैलेंस बन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कॉस्मिक व्यवस्था का हमारे आज के दिन पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, एक बहुत ही खास प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है आज, जो अपने साथ बड़े मौके भी ला रही है और कुछ चुनौतियां भी। आज की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे अच्छी ज्योतिषीय घटना है गुरु का मार्गी होना। मतलब जुपिटर अब सीधी चाल चलने लगा है। ये एक तरह का यूनिवर्सल ग्रीन सिग्नल है उन सभी रुके हुए कामों और प्लान्स के लिए जिन्हें आप आगे बढ़ाना चाहते थे। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था जो अब अचानक से खुल गया है और गाड़ियां फिर से रफ्तार पकड़ रही हैं। तो देखिए, ये सारे ग्रह नक्षत्र मिलकर एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। गुरु के सीधी चाल से सिर्फ रुके हुए पैसे ही नहीं आएंगे, बल्कि 5वें घर में बैठा चंद्रमा आपकी क्रिएटिविटी को भी पंख दे रहा है। मतलब कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए तो ये एक जबरदस्त संयोग है। साथ ही 8वें घर में शुक्र और गुरु का साथ में होना जरूरी फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बनाए रखेगा। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये सारी कॉस्मिक एनर्जीज आपके धन और करियर पर क्या असर डाल रही हैं। फाइनेंशियल फ्रंट पर देखें तो आज सिचुएशन थोड़ी सी कह सकते हैं दो धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो कहीं से अचानक पैसा आने का चांस है, हो सकता है कोई विरासत हो या कोई रुका हुआ पेमेंट मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ अचानक कोई खर्चा भी आ सकता है, जैसे घर में कोई रिपेयर का काम निकल आए जो आपके कैश फ्लो को थोड़ा धीमा कर सकता है। तो जाहिर है आज की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि बजट बनाकर चलें। और अगर सच में कहीं से अचानक पैसा आ जाता है तो सलाह एकदम साफ है, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। बेहतर होगा कि उस पैसे को घर या काम की किसी जरूरी मरम्मत में लगाएं। मतलब पहले जरूरतें पूरी करें, उसके बाद ही आराम के बारे में सोचें। प्रोफेशनली बात करें तो आप एक विजनरी फेज में एंटर कर रहे हैं। आपकी लीडरशिप और दूसरों को इंस्पायर करने की क्षमता अब सबसे ज्यादा काम आएगी। कोई भी मुश्किल आए तो उसे अपनी क्रिएटिव सोच से हल करने की कोशिश कीजिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छा, करियर और पैसा तो ठीक है, लेकिन इन सब का क्या फायदा अगर हमारी अपनी अंदर की दुनिया में ही शांति न हो। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और इमोशनल हेल्थ की। ये एक बहुत सही मौका है थोड़ा रुककर खुद से ये पूछने का कि आखिर अपनी इमोशनल दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है। आज का दिन आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने अंदर की हीलिंग के लिए बुला रहा है। इस एक लाइन में बहुत गहरी बात छुपी है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत परफेक्ट होने में नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों को अपनाने और अपनी इनर डिग्निटी को बनाए रखने में है। तो मन की शांति का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि मुश्किल वक्त अब पीछे छूट चुका है। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए किसी बड़े बुजुर्ग या मेंटर की सलाह बहुत काम आ सकती है। अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है, शायद एक सात्विक रूटीन के जरिए। हाँ, एक और बात, परिवार में खासकर माता-पिता को आपके ध्यान की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ट्रैवल के प्लान्स को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़े। और आखिर में
चलिए बात करते हैं आपकी हेल्थ की और साथ ही जानेंगे आज का एक खास उपाय जो दिन की पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ा सकता है। हेल्थ को लेकर एक बहुत अच्छी खबर है। आज का दिन एनर्जी से भरपूर रहने वाला है। फिजिकल वाइटैलिटी काफी हाई रहेगी, तो ये एक बेहतरीन मौका है एक्टिव होने का, खासकर स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का। आज की पॉजिटिव वाइब्स को और भी बढ़ाने के लिए एक उपाय सुझाया गया है। भगवान शनिदेव की पूरे विधि विधान से पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि इससे बहुत शुभ फल मिलते हैं। और आज की इस चर्चा को हम इसी खूबसूरत सोच के साथ खत्म करते हैं। घर सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक एहसास है, प्यार का सेंटर। हमारे पैर हमें दुनिया में कहीं भी ले जाएं, पर हमारा दिल वो हमेशा वहीं लौट कर आता है। उम्मीद है ये ख्याल कुछ देर आपके साथ जरूर रहेगा।